ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन लीड हान के साथ, जो कि एक लड़की का इंतजार कर रहा होता है जिससे आज वो शादी करने वाला है। तभी वो लड़की यहाँ पर पहुंच जाती है जो कि अभी अपने गांव से शहर आई है, और ये कोई और नहीं हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड है और इसका नाम मिया है। वो उसे लेट आने के लिए सॉरी बोलती है, फिर हान उसे कुछ कहता भी नहीं है और अपनी आईडी निकालता है। फिर मिया अपने बैग को खोलती है और उसके अंदर से एक थैली निकालकर आईडी निकालने लगती है और ये बहुत ही गुस्सा होने लगता है। फिर मिया यहाँ पर अपनी और हान की आईडी को लेकर स्टाफ को देती है और कहती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो स्टाफ तो मिया और हान को देखकर शॉक रह जाती है और कहती है कि क्या आप दोनों सच में अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का रूल है कि मैरिज लाइसेंस लेने के लिए आप दोनों की मर्जी होना जरूरी है। तो मिस्टर, अगर ये लड़की आपको फोर्स कर रही है तो आप हमें बता सकते हैं, हम पुलिस को कांटेक्ट करेंगे। तो मिया कहती है कि आपको गलत फहमी हो गई है, मैंने इसे फोर्स नहीं की, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। ऐसा बोलकर वो हान का हाथ पकड़ती है और बहुत ही मुस्कुरा रही होती है। पर यहाँ पर हान उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो इतनी स्ट्रांग होती है कि ये कुछ कर ही नहीं पाता। फिर इसे मानना ही पड़ता है कि हाँ, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ। तो स्टाफ इन लोग का मैरिज सर्टिफिकेट दे देती है और हैप्पी वेडिंग विश करती है। फिर यहाँ पर मिया तो सर्टिफिकेट देखकर बड़ी खुश होने लगती है, पर हान बहुत ही गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है। तो ये कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो इसे कुछ जवाब नहीं देता। ये उसके पीछे पीछे बाहर आती है और कहती है कि हस्बैंड रुकोगे। तो ये कहता है कि अब मैंने तुम्हारे साथ शादी कर लिया ना, तो अब मेरे पीछे क्यों पड़ रही हो, देखो अब मेरे पीछे मत आओ। तो ये कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो हस्बैंड, अब तो तुम्हें मुझे अपने घर लेके जाना चाहिए। हमारे गाँव में शादी होने के बाद वाइफ अपने हस्बैंड के घर जाती है और फिर आपको मुझे बेबी भी तो देना पड़ेगा। तो ये कहता है कि तुम बेबी के भी सपने देखने लग गई, क्या तुमने अपना चेहरा आईने में देखी हो। तो ये कहती है कि हस्बैंड, लेकिन हमारी तो शादी हो गई ना, तो अब हमारा साथ रहना बनता ही है। हानि से चिल्लाकर कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की हूँ। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हान के ग्रैंडपा मिया को घर लेकर आते हैं और हान को बताते हैं कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी होगी। तो ये सुनकर हान शॉक हो जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा, आप चाहते हैं कि मैं इस गाँव की लड़की से शादी करूँ। तो इसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें पता भी है मिया के ग्रैंडपा मेरे फ्रेंड थे और उन्होंने मेरी जान बचाए थे, तो मैं उनका एहसान चुकाना चाहता था, पर वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए और अपनी इस ग्रैंड डॉटर को छोड़कर गए। तो इस वजह से मेरी जिम्मेदारी है मिया का ख्याल रखना, तो तुम अब मिया से शादी करोगे और ये मेरा ऑर्डर है जो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हान मिया से कहता है कि तुमने बहुत ही चालाकी से मेरे ग्रैंडपा तक पहुंची ना पैसों के लिए, तो ये लो पैसे रखो ना और निकलो यहाँ से, दोबारा मेरे पीछे मत आना। मिया को सुनकर बहुत गुस्सा आती है और वो उसका हाथ पकड़ के दबा देती है। फिर ये कहता है कि आखिर तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो। तो ये बताती है कि मैंने बचपन से ही कुंग-फू सीखी हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाके रहूंगी। तो हान कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आई, हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिए है तो क्या हुआ, हमारी शादी सिर्फ नाम की है, इसलिए तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ओके। मिया कहती है कि तुम चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी, लेकिन हमारे गाँव में एक मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है और सिर्फ विडो ही अपने घर पे रहती है। ऐसा बोलते हुए मिया इसका हाथ और दबाती है और कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं शादी होने के तुरंत ही बाद विडो हो जाऊं। फिर यहाँ पर हान को उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो उसे कहते हैं कि तुमने और मिया ने अब तक मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके होंगे ना, तो जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को घर लेकर आओ। तो हान इसके लिए मना करना चाह रहा होता है, तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मिया को घर नहीं लाना चाहते हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को घर नहीं लाया ना, तो फिर तुम्हें भी घर आने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो गुस्से में कॉल कट करते हैं। फिर यहाँ पर हान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और वो आगे बढ़ने लगता है, तो मिया उसका हाथ छोड़ती ही नहीं है। तो ये उसे कहता है कि अब चलो घर। तो मिया तो बहुत ही खुश होकर हान के साथ उसके घर के बाहर पहुंचती है और कहती है कि अब से ये हमारा घर होगा। तो कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे बस पैसों के लिए शादी करी हो। ऐसा बोलकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है और ये बस उसे कहते रह जाती है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तुमने तो मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हें ढूंढने आऊँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिया और हान तो बचपन में मिले थे। मिया ने हान की हेल्प की थी उसकी जान बचाकर और उसे माउंटेन से नीचे लेकर आई थी। तभी यहाँ पर हान के गार्ड्स पहुंच गए थे और उन्होंने उसे बताया था कि यंग मास्टर, हम यहाँ पर आपको लेने के लिए आए हैं। तो हान कहता है कि तुम लोग 1 मिनट रुको और वो मिया को अपने हाथ का ब्रेसलेट निकाल कर दे देता है और बताता है कि ये मेरी मॉम की निशानी थी, इसे तुम अपने पास रखो और इसके जरिए एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और मिया सोचती है कि बस कुछ साल हुए और ये मुझे भूल गया। फिर मिया अपसेट होकर घर में आती है, तभी ग्रैंडपा तो इसे देखकर खुश जाते हैं और कहते हैं कि मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आ गई, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। और फिर ग्रैंडपा यहाँ पर मिया की तारीफ करने लगते हैं कि तुम कितनी प्यारी लड़की हो और कितनी स्मार्ट भी हो और मैंने तुम्हारी शादी अपने ग्रैंडसन से करवा कर तुम्हारे साथ थोड़ा गलत किया हूँ। तो हान कहता है कि अच्छा,
गलत तो मेरे साथ हुआ है और कह रहे हैं कि इसके साथ। तो ग्रैंडपा यहाँ पर मिया से कहते हैं कि तुम इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, मुझे तो मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बहुत ही पसंद है। तो अगर इस घर में तुम्हें कोई भी बुली करेगा तो तुम मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। और अगर इस लड़की ने तुम्हें तंग किया ना तो मैं तो इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। तो मिया कहती है कि ग्रैंडपा ऐसी बात नहीं है, हाँ तो मेरे साथ बहुत ही अच्छी है और उन्होंने शादी होने के साथ ही मुझे कहा कि हम दोनों को एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, हम अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। ये सुनते के साथ ही ग्रैंडपा गुस्सा आने लगते हैं और हान को चिल्लाते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो। तो हान मिया को चिल्लाने लगता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो जो मेरे ग्रैंडपा को कंप्लेन कर रही हो। ये सुनकर ग्रैंडपा और गुस्सा होने लगते हैं कि तुम यहाँ पर अभी इससे झगड़ा भी कर रहे हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो डंडे से उसे मारने जा रहे होते हैं। तो मिया उन्हें रोकती है और कहती है कि ग्रैंडपा आप गुस्सा मत हो। और फिर वो हान से पूछती है कि हस्बैंड क्या मैंने कुछ गलत बोली। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, गलत तो मैंने बोला हूँ, ठीक है। ऐसा बोलकर गुस्से में जाने लगता है। तो इसके ग्रैंडपा इसे चिल्लाकर कहते हैं कि रुको, तुमने और मिया ने आज ही मैरिज सर्टिफिकेट लियो, इसलिए आज तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम यहीं पर रहोगे। तो ये कहता है कि ग्रैंडपा आपके बोलने पर मैंने इस लड़की से शादी कर लिया, पर आप फिर भी अब मुझे छोड़ नहीं रहे। तो ग्रैंडपा यहाँ पर गुस्सा होते हुए बीमार होने लगते हैं। तो हान यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की फिक्र करते हुए आने लगता है, पर फिर वो देखकर समझ जाता है कि उसके ग्रैंडपा एक्टिंग कर रहे हैं। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर मिया से कह देते हैं कि देखो इस लड़के की बातों पर तुम ध्यान मत दिया करना, और ये अगर तुम्हें परेशान करेगा ना तो मैं हूँ इसे सबक सिखाने के लिए। मिया कहती है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर ग्रैंडपा हान से कह देते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मुझे कुछ ना हो तो मिया के साथ मिलकर एक अच्छी लाइफ जियो। तो शेन को मानना पड़ता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं समझ गया। फिर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब मैं तुम लोग को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आज तुम दोनों की वेडिंग नाइट है तो मैं चलता हूँ। और वो इन लोग को बोलते हुए जाते हैं कि अब तुम लोग जल्दी से मुझे ग्रेट ग्रैंडसन दे दो। फिर ग्रैंडपा के जाने के बाद हान यहाँ पर मिया से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा चालाक लड़की हो जो तुमने मेरे घर पे रहने के लिए मेरे ग्रैंडपा तक को प्लीज कर ली। फिर ये बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है चलो, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। मिया पूछती है कि क्या मैं खाना बनाऊं। तो हान कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं बनाऊं, तुम ही तो मेरे ग्रैंडपा को कह रही थी ना कि तुम मेरा ख्याल रखोगी। तो मिया मान जाती है और कहती है कि इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना पकाऊंगी। फिर वो इसके लिए एक कटोरा फिश बना के लाके देती है और कहती है कि जल्दी टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। फिर ये जैसे ही टेस्ट करता है तो कहता है कि तुमने ऐसा जानबूझ के करी हो ना। मिया कहती है कि क्या टेस्टी नहीं है। ये कहता है कि आज तक मैंने इतनी गंदी फिश नहीं खाया, क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है। फिर ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ। फिर ये जैसे ही टेस्ट करती है तो इसे पता लगता है कि कितना गंदा है। फिर ये कहती है कि मैं समझ गई, मेरी कुकिंग स्किल में नहीं बल्कि फिश में गड़बड़ी थी, मैंने कभी अपने गाँव में ऐसी रेड कलर की फिश नहीं देखी। तो ये कहता है कि तुम्हें रेड कलर की फिश कहाँ से मिली। तो मिया फिश टैंक की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि उसमें से मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए रेड वाली फिश चुनी क्योंकि वो बड़ी थी। फिर बेचारा शौक रह जाता है कि तुमने इसमें से फिश निकाल के पकाई थी। ये कहती है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। तो ये बताता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये कितनी महंगी थी, 2,68,000 की, और ये सबसे हाईएस्ट प्राइस था। तो मिया उसे माफी मांगने लग जाती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये फिश इतनी ज्यादा महंगी है। ऐसा बोलते हुए वो उसे टकरा जाती है। तो ये कहता है कि तुम्हें पता है तुम बस मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हो। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। ये पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये कहता है कि बाहर जा रहा हूँ, क्या आप मुझे तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा, और या फिर अब तुम मेरे ग्रैंडपा को इस बारे में भी कंप्लेन करोगी। तो ये कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। तो ये कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ऐसा बोलकर चला जाता है। हम देखते हैं कि हान यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया होता है और वो लोग इसे कहने लगते हैं कि अच्छा तेरे ग्रैंडपा ने तेरी शादी एक गाँव की लड़की से करा दी है, इसलिए तो इतना अपसेट है। तभी यहाँ पर हान की फ्रेंड लीन आ जाती है और उसे कहने लगती है कि अच्छा उस गांव की लड़की ने तुम्हें गुस्सा दिला दी है, देखो इतनी बड़ी बात क्या है, तुम उसे डिवोर्स ले लो और पिज्जा छुड़ा लो। तो बाकी फ्रेंड्स कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए बोलना आसान है, लेकिन हान अपने ग्रैंडपा की बात कभी नहीं टालता है और ग्रैंडपा ने इसकी शादी करवाए तो ये डिवोर्स थोड़ी ना ले सकता है। फिर हान यहाँ पर अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को याद करने लगता है, यानी कि मिया को, और वो इन लोगों से कह देता है कि एक बार बस वो मुझे मिल जाएगी ना तो मैं इस गांव की लड़की से डिवोर्स ले लूंगा। लेकिन यहाँ पर हान की क्लोज होने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम अपसेट हो तो मुझे बताओ। तो हान इसे दूर रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम यहाँ मिया को देखते हैं जो कि अपने बैग में से वही ब्रेसलेट बाहर निकालती है जो कि उसे हान ने दिया था, और वो सोचती है कि शायद इतने साल हो गए इसलिए मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, लेकिन जब तुम ये ब्रेसलेट देखोगे तो मैं तुम्हें याद आ जाऊंगी। और फिर ये हान को दिखाने के लिए ही टेबल पे ब्रेसलेट रख देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिया गार्डन में पहले से जो प्लांट्स लगे होते हैं उन्हें निकालकर वेजिटेबल के सीड्स डालने लगती है और सोचती है कि फालतू में यहाँ पर घास उगे हुए थे, वो तो अच्छा हुआ मेरे पास इतना ब्रेन है कि मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स उगाऊंगी। तभी हान अपने फ्रेंड्स को लेकर घर आया होता है और इन लोग को स्मेल आती है। तो हान यहाँ पर अपने हाउसकीपर को बुलाकर पूछता है कि ये स्मेल किस चीज की है। तो हाउसकीपर बताता है कि बॉस आपकी वाइफ गार्डन में प्लांट्स उगा रही है। ये सुनकर हान तुरंत ही देखने के लिए जाता है और यहाँ पर हान के फ्रेंड्स मिया की बुराई करने लगते हैं कि पता नहीं वो गांव की लड़की कैसी कैसी हरकतें कर रही है। हान जल्दी से पहुंचकर मिया को रोकता है कि मेरे प्लांट्स मत निकालो।
तो ये इसे देखकर शॉक हो जाती है और नीचे गिरा देती है। तो वो बेचारा बहुत ही शौक में होता है। ये कहती है कि ये सारे घास यहाँ पर फालतू में उगे थे और मैंने अपना दिमाग लगाई कि यहाँ पर तो इतनी अच्छी सारी भाजी उगनी चाहिए। तभी हाउसकीपर बताता है कि मैडम आपको पता भी है ये बॉस के कितने महंगे प्लांट्स थे जो कि बॉस ने स्पेशली अब्रॉड से खरीद के लाए थे। मिया ये सुन के डर जाती है और वापस से प्लांट को लगाने लगती है और ये कहता है कि अब तुम वापस से मुझे सॉरी बोलोगी ना। ये कहती है कि मैं सच में तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये इतने प्रीशियस प्लांट्स है, मैं तो इन्हें फालतू घास समझ रही थी। तभी लिन यहाँ पर आकर मिया की बेइज्जती करने लगती है कि तुम गाँव के लोग सच में बहुत ही ज्यादा गवार होते हो। हान की लक ही खराब है जो तुम जैसी लड़की उसकी वाइफ बन गई। हान को बस अपने प्लांट की पड़ी होती है और वो इसे कहता है कि तुम बस शादी करने के बाद चुपचाप घर में बैठो, ये सारी चीजें मत करो। लिन कहती है कि सच में तुम तो बस हान के लिए मुसीबत ही खड़ी कर रही हो और इसके लिए किसी भी काम की नहीं हो, तुमसे ज्यादा काम का तो सर्वेंट है। हान के बाकी फ्रेंड्स भी कहने लग जाते हैं कि सच में इस गांव की लड़की को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि ये कितने महंगे प्लांट्स थे। मिया हान से कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये इतने महंगे थे, तुम मुझे बता दो कि ये कितने पैसे के, मैं तुम्हें कंपेंसेशन दे दूंगी। लिन कहती है कि पता भी है ये इतने ज्यादा महंगे हैं कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तो मिया कहती है कि मिस तुम हो कौन और तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ क्या रिलेशन है। तो ये हान का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या लेना देना। तो ये सुनने के बाद मिया यहाँ पर हान को पकड़ के अपने पास करती है और फिर वो कहती है कि तुम मेरे और मेरे हस्बैंड के मैटर में घुसने वाली होती कौन हो। फिर लिन अपनी बेइज्जती सुनकर गुस्सा हो जाती है और हान यहाँ से जा रहा होता है। तो मिया भी उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी हान की वजह से वो गिर जाती है और फिर वो हान को टच करने जा रही होती है। तो लिन कहती है कि रुको, अपने गंदे हाथ से हान को छूना भी मत। हान मिया को समझने के लिए बोलता है कि मैंने बस तुमसे अपने ग्रैंडपा की वजह से शादी किया हूँ, तो तुम भी समझ के लो कि हम दोनों सेम दुनिया से बिलोंग नहीं करते और मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मेरे से पैसे लो और अपना जाओ और अपनी लाइफ जियो। ऐसा बोलकर हान चला जाता है और वो मिया की एक बात भी नहीं सुनता। लिन कहती है कि तुमने सुनी ना, हान ने बोला है कि तुम यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाओ, तो निकलो यहाँ से। मिया नहीं जा रही होती है तो लिन यहाँ पर दोनों मेट से कहती है कि तुम लोग देख क्या रही हो, इसे पकड़ के यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम लोग को जॉब से निकाल दूंगी। फिर मेट्स मिया को घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लेती हैं और बेचारी मिया बस दरवाजा नॉक करती रह जाती है पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और ये रोड पर घूमने लगती है और सोचती है कि अब मैं वापस से उस हान के घर तो नहीं जा सकती हूँ और अब मुझे अपने रहने और खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और फिर तभी इतने में मिया को यहाँ पर एक बार में वेट्रेस की जॉब का पोस्टर दिख जाता है। तो ये तुरंत ही वहाँ पर काम करने पहुंच जाती है और जैसे ही ये गेस्ट को ड्रिंक देने जाती है तो यहाँ पर लिन इसे देख लेती है और अपनी सभी फ्रेंड्स को बताने लगती है कि तुम लोग को पता है ये वही गांव की लड़की है जिसे हान ने अपने घर से निकाल दिया। तो फिर लिन की सभी फ्रेंड्स मिया का मजाक उड़ाने लग जाती है कि देखो आखिर कैसी न्यू वाइफ है जो कि वेट्रेस की जॉब कर रही है, पता नहीं हान ने कैसे लिन को छोड़कर ऐसी लड़की को अपनी वाइफ बनाया जो उसके लायक ही नहीं। तो मिया भी इन लोगों को चिल्लाती है कि मैं गाँव की हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग मेरी इस तरीके से बेइज्जती करोगे, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो मुझे आती होंगी लेकिन तुम लोग को नहीं, तो मैं तुम लोग को तो कम नहीं समझ रही हूँ ना। तो लिनी से चिल्लाती है कि आखिर तुम किस बात के लिए इतना प्राउड फील कर रही हो, तुम्हें पता है हान तुम्हें कल ही डिवोर्स दे देगा। तो मिया कहती है कि वो मुझे डिवोर्स नहीं देने वाला। तो लिन को गुस्सा आती है कि आखिर तुम इतनी श्योर कैसे हो और वो उसके हाथ से ड्रिंक गिरा देती है। तो मिया चिल्लाती है कि अब तुम लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मैं तुम लोग का अब और ड्रिंक नहीं सर्व करने वाली। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो यहाँ पर लिन की फ्रेंड्स मिया को पकड़ लेती है और फिर लिन एक कांच उठाकर मिया के मुंह पे स्क्रैच मारने आती है। दूसरी तरफ घर पे यहाँ हान को लग रहा होता है कि मिया चली गई है। तो हाउसकीपर कहता है कि लेकिन वो अपना सारा सामान भी नहीं लेकर गई। तो हान कहता है कि तुम बकवास मत करो और इसके सारे सामान को फेंक दो। तभी हाउसकीपर ये ब्रेसलेट हान को दिखाता है और कहता है कि लगता है वो अपनी जरूरी चीज भी भूल गई। फिर हान जैसे ये ब्रेसलेट को देखता है तो वो सोचता है कि क्या मिया ही वो पर्सन है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर हान तुरंत ही मिया के बारे में पता करने के लिए यहाँ से चला जाता है और उसका असिस्टेंट उसे कॉल पर इस बारे में पता करके बता देता है कि मिया बाहर गई हुई है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन मिया के मुंह पे स्क्रैच मार ही रही होती है कि इतने में वो अपने पैर से इसे मार के गिरा देती है और वो इसकी सारी चेलियों से भी फाइट कर लेती है। इतने टाइम पर यहाँ पर हान पहुंच जाता है और मिया उसे देखकर खुश होती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे घर ले जाने के लिए आए हो। तभी यहाँ पर लिन जल्दी से एक्टिंग करने लग जाती है और वो उसे कहती है कि हान तुम एकदम सही वक्त पर आए हो, तुम्हें पता है इस गांव की लड़की ने मुझे मारा है। तो मिया कहती है कि ये झूठ कह रही है, इसने पहले मेरे मुंह पे स्क्रैच मारना चाहिए थी इसलिए मैंने इसे किक करी। हान मिया के मुंह पे चोट देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो वो कहती है कि नहीं। लिन यहाँ पर जो भी कह रही होती है हान उसकी बात पे बिलीव नहीं करता और वो उसे और उसकी फ्रेंड्स को कह देता है कि ये मैटर सॉल्व होने तक कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। तो यहाँ पर तुरंत ही लिन की फ्रेंड्स कह देती है कि हमने जो भी करे वो लिन के ऑर्डर्स पे करे। फिर हान बहुत ही गुस्सा होता है और लिन से कह देता है कि अभी इसी वक्त मेरी वाइफ से माफी मांगो। तो लिन कहती है कि मैं इस गरीब लड़की से कभी माफी नहीं मांगूंगी और फिर ये मिया पर गुस्सा होने लगती है कि तुम्हारी वजह से ये मुझे चिल्ला रहा है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसे मारने जाती है।
पर हान उसे दूर करता है और कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ से माफी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर दूंगा और फिर वही तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो लिन डर के यहाँ पर मिया से सॉरी कह देती है और इसकी फ्रेंड्स भी मिया से सॉरी कहती है। फिर हान इन तीनों को यहाँ से निकलने के लिए बोलता है और फिर मिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हान को थैंक यू बोलने लगती है कि उसने उसकी साइड दिया। फिर ये उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और डॉक्टर बताता है कि उसके चेहरे पे निशान नहीं आएगा। डॉक्टर के जाने के बाद हान यहाँ पर मिया से ब्रेसलेट के बारे में बात करना चाह रहा होता है, पर तभी उसे कॉल आ जाती है तो वो बाहर चला जाता है। उसका असिस्टेंट कॉल पे उसे कहता है कि बॉस, उस लड़की के बारे में पता चल गया है जिसने बचपन में आपकी जान बचाई थी। ये सुनकर हान शॉक होता है। असिस्टेंट कह देता है कि बॉस आपके लिए कार रेडी है, आप तुरंत ही विलेज जाकर उस लड़की से मिल सकते हैं। फिर हान मिया को आकर कह देता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, हाउसकीपर तुम्हें घर लेके चला जाएगा। ऐसा बोलकर ये तुरंत ही चला जाता है और मिया कहती है कि इसने तो मेरी बात भी नहीं सुना, मैं जानना चाहती थी कि आखिर इसने मेरा ब्रेसलेट देखा कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ उस लड़की के घर पहुंचता है जिसके पास वो ब्रेसलेट है। इस लड़की का नाम शीन है। असिस्टेंट उसे बता देता है कि ये मेरे बॉस है, फू ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर फूशन। बचपन में आपने इनकी जान बचाई थी तो ये आपको रिपे करने आए हैं। शिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ये इतना अमीर बंदा है। फिर यहाँ पर ये इसे ब्रेसलेट मांगता है तो वो दे देती है और वो याद करने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं, हमें पता चलता है कि ये तो हमारी मिया की बचपन की फ्रेंड है। उस दिन जब हान ने मिया को ब्रेसलेट दे दिया था तो उसने शीन को इस बारे में बता दी थी कि एक लड़के की मैंने हेल्प की और उसे माउंटेन से नीचे लेके गई थी, तो उसने मुझे ये ब्रेसलेट दिया और उसने कहा कि वो मुझे ढूंढने आएगा। शीन इस बात से बहुत जेलस होती है कि इसके पास इतना अच्छा ब्रेसलेट कैसे, मेरे पास भी होना चाहिए। फिर वो वैसे ही सेम दिखने वाला ब्रेसलेट कहीं से जाके खरीद लेती है। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और शीन से यकीन दिलाने के लिए मिया की बताई हुई स्टोरी सुना देती है तो हान को लग जाता है कि यही वो लड़की है, तभी तो ये सब पता है इसे। फिर हान अपने असिस्टेंट को इसे पैसे देने के लिए बोल देता है तो असिस्टेंट इसे 5 मिलियन का कार्ड देने लगता है। शीन सोचती है कि सिर्फ इतने से पैसे आखिर में क्यों लूं, अगर मैं इस अमीर सीईओ की वाइफ बन जाऊंगी तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर वो कह देती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसके बदले में क्या तुम मुझे शहर ले जाकर अपनी फू ग्रुप कंपनी में काम दे सकते हो। तो हान इसके लिए भी मान जाता है। फिर वो वापस आने के बाद इसका और मिया दोनों का ही ब्रेसलेट देखने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुमने मुझे बताया था कि मिया भी वही विलेज से आई है जहाँ से शीन है, तो तुम इन दोनों ब्रेसलेट की टेस्टिंग करवाओ। जो मेरा वाला ब्रेसलेट था वो रियल था तो फिर मुझे पता लग जाएगा कि आखिर दोनों में से रियल कौन है। फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि वैसे आपके ग्रैंडपा आपकी वाइफ को हॉस्पिटल खुद पिक करने के लिए गए थे और आपके ग्रैंडपा ने ऑर्डर दिया है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए वो चाहते हैं कि मिया आपकी कंपनी में काम करे और उन्होंने कह दिया है कि आप उनके ऑर्डर को मना नहीं कर सकते। फिर हान को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीन यहाँ गुस्से में कंपनी पहुंचती है और असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर हान ने किस लड़की को यहाँ कंपनी में काम दे दिया है, वो भी बहुत सीक्रेटली, और वो लड़की बहुत ही चालाक है। मैंने सुनी हूँ कि वही वो लड़की है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने उसे इधर जॉब दी है। पर यहाँ पर असिस्टेंट उसे इस बारे में नहीं बताता और यहाँ कंपनी से जाने के लिए बोलता है। फिर असिस्टेंट सोचने लगता है कि बॉस के पीछे इतनी सारी लड़कियां पागल है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान के ग्रैंडपा मिया को लेकर हान की कंपनी आए होते हैं। तभी वो कहती है कि ग्रैंडपा, हान को मैं खुद ढूंढ लूंगी तो आप ज्यादा फिक्र मत करो और आप जाओ। फिर मिया जैसी कंपनी आती है तो वो वॉशरूम में चली जाती है और तभी यहाँ पर उसे लिन की आवाज आती है। लिन यहाँ पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि आखिर कौन सी गाँव की लड़की आ गई जो हान के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन उसे क्या लगता है कि उसने बचपन में उसकी जान बचाई थी तो वो उसे लाइक करेगा, बिल्कुल भी नहीं। हान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो लालच में उसके पीछे पड़ जाए और वैसी लड़की को कभी पसंद नहीं करने वाला। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर यहाँ पर मिया ये सब सुनने के बाद बहुत ही अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लगता है वो उसकी बात कर रही थी। फिर मिया अपसेट होकर जाने लगती है और तभी वो हान से टकरा जाती है। वो इसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। तभी ये लिन की बात याद करने लगती है और फिर इससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई हूँ। तो ये कहता है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए आई हो ना। तो ये पूछती है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तो ये कहता है कि तुमने मेरी वाइफ की पोजीशन ली हुई हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें हैप्पीली वेलकम करूंगा। तो मिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हार्टलेस कहेंगे, अब मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। ये सोचता है कि इसे क्या हो गया, ये फिर से क्यों पागल हो गई। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो विलेज वाली लड़की को लेकर आए हैं और उसे यहाँ कंपनी में जॉब दे दी है, इस वजह से आपकी वाइफ अपसेट हो गई होंगी। हान कहता है कि लेकिन आखिर उसे इस वजह से गुस्सा होने की क्या जरूरत है, एक काम करो, जो मैंने जेम नेकलेस दिया था वो उसे दे दो। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, आपकी वाइफ को मनाने का ये अच्छा तरीका है। हान कहता है कि किसने कहा कि मैं उसे मना रहा हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि मिया अपने रूम में आने के बाद अपने बैग में वही नेकलेस ढूंढ रही होती है कि वो कहाँ चला गया। वो यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो। ये बहुत गुस्सा होती है कि आज इसने मुझे कैसी बात किया था। वो कह देती है कि आखिर तुम्हें इससे क्या, मैं कुछ भी ढूंढूं।
तो ये कहता है कि आखिर तुम फिर गुस्सा क्यों हो रही हो? वैसे ये बताओ कि मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें नेकलेस दे दिया होगा ना, क्या तुम्हें पसंद आया? ये कहती है कि एक टूटा फूटा स्टोन वाला नेकलेस, ऐसे मेरे विलेज में बहुत मिल जाते हैं। ये कहता है कि तुम उससे टूटा फूटा स्टोन वाला नेकलेस बोल रही हो? तुम्हें पता है मैंने उसे ऑक्शन में खरीदा हूँ, वो बहुत महंगा है। सच में तुम एक गाँव की लड़की हो जो तुम्हें इसके बारे में भी समझ नहीं। तो ये गुस्सा करने लगती है कि हाँ मैं एक गाँव की लड़की हूँ, तो क्या तुम मुझसे इस बात की वजह से नफरत करोगी? हाँ मुझे पता नहीं था कि तुम इतने छोटे दिल के हो, जो बाहर से तो दिखता है कि जेड है लेकिन अंदर से एक पत्थर है। तो ये अपनी बुराई सुनकर अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर से कहता है कि देखो मैं तुमसे इस बात के लिए झगड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन परसों ग्रैंडपा का बर्थडे है, इसलिए प्लीज नॉर्मल हो जाओ और मेरी फैमिली को एम्बेरस मत करना। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर कुछ लड़कियां हान की वाइफ के बारे में पूछ रही होती है कि क्या वो सच में एक गांव की लड़की है और बहुत ही ज्यादा अगली दिखती है। तो लिन यहाँ पर मिया की बहुत बुराई करती है और कहती है कि उसे तो शर्म आनी चाहिए और वो इस पार्टी में आने की हिम्मत नहीं रखना चाहिए। और इतने में यहाँ पर हान और मिया साथ में पार्टी में आ जाते हैं और इन लोग को देखकर ये लड़की पूछने लगती है कि हान के साथ ये कौन है। तो इसे पता लगता है कि यही हान की वाइफ है। तो ये कहती है कि ये तो कोई ओल्ड और अगली गांव की लड़की जैसी नहीं दिख रही है। तो लिन को गुस्सा आती है कि इस मिया ने मेरी स्पॉटलाइट चुरा ली, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर लिन यहाँ पर हान से बात करने के लिए जाती है तो इसे देखकर मिया हान का हाथ छोड़ देती है। तो वो कहता है कि आज ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, आखिर तुम फिर क्यों गुस्सा हो रही हो? ये कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं तो तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, तो तुम आराम से अपनी प्यारी सिस्टर के साथ बातें करो। ऐसा बोलकर मिया यहाँ से चली जाती है। फिर लिन हान से कहने लगती है कि लास्ट टाइम जो मैंने करी थी उसकी मुझे गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर दो, तो अब गुस्सा छोड़ दो। हान कहता है कि मिया गांव से आई है तो क्या हुआ, वो अब मेरी वाइफ है, तो अगर तुम उसे बुली करोगी तो ये मुझे बुली करना होगा। मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही सिंपल है और थोड़ी अलग टाइप की है, तो अगर तुम्हें उसका बिहेवियर पसंद ना आए तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो। ये सब सुनकर कहती है कि तुम तो उसे लाइक नहीं करते हो ना, तो आखिर तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? ये कहता है कि मैं बस सच कह रहा हूँ और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर हान को किसी की कॉल आ जाती है तो वो बाहर चला जाता है। फिर यहाँ पर लिन मिया के पास आ जाती है और कहती है कि सच में तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है जो तुम यहाँ ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में भी आ गई। मिया कहती है कि मैं हान की वाइफ हूँ तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती। तो लिन कहती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, हान की अब स्वीट हार्ट आ गई है और उसने उसे अपनी कंपनी में काम भी दे दिया है, तो अब तुम्हारे पास ये जो हान की वाइफ की पोजीशन है ना, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। ये सुनकर मिया पूछती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। लिन कह रही है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या कह रही हूँ तो मेरे साथ चलो। फिर मिया इसके साथ चली जाती है और ये इसे जल्दी से रूम में भेजकर बाहर से लॉक कर लेती है और कहती है कि बढ़िया ही शो ऑफ करने वाली, अब यहीं पर पड़ी रहे। फिर यहाँ पर लिन जब पार्टी में होती है तभी एक पुराना क्लाइंट उसे देखकर उसे ड्रिंक करने के लिए पूछ रहा होता है। तभी लिन को यहाँ पर मिया के बारे में याद आता है और वो इसे कहती है कि तुम्हें पता है इस पार्टी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आई हुई है जिसको आज तक तुमने देखे नहीं होंगे, तो क्या तुम उसे एंजॉय करना चाहोगे? वो यहाँ ऊपर रूम में है। तो ये बंदा बहुत ही खुश होकर मिया के रूम में जाने के लिए चला जाता है और फिर लिन बहुत ही खुश हो जाती है कि अब मैं इस लड़की की रेपुटेशन खराब करूंगी और इसे हान से दूर करके रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि हान के ग्रैंडपा यहाँ पर अपने गेस्ट वगैरह से बात कर रहे होते हैं और वो हान को देखकर उसे पूछते हैं कि मिया कहाँ पर है। हान कहता है कि मैं उसे लेकर आता हूँ। इतने में यहाँ पर लिन आ जाती है और कहने लगती है कि ग्रैंडपा मिया ने आपको ऊपर रूम में बुलाई है क्योंकि वो आप लोगों को कोई सरप्राइज देना चाहती है। और फिर लिन सभी को लेकर रूम के पास जाती है और दरवाजा जैसी वो खोलती है तो ये सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो बंदा यहाँ पर मिया के पास जाने के लिए गया था उसका पूरा हाल खराब होता है और वो मार खाया हुआ इस कुर्सी पे बंधा होता है। उसके डैड उसे देखकर कहते हैं कि बेटा तुझे क्या हो गया है। वो जल्दी से उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा किसने मारा हुआ है। तभी इतने में यहाँ पर मिया बाहर आ जाती है और कहती है कि मैंने मारी हूँ। तो लीनी से देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर होना चाहिए था। मिया कहती है कि अच्छा मैं वहाँ पर बैठी रहती ताकि तुम मुझे आसानी से बुली करो। हान मिया को जाकर पूछता है कि आखिर तुमने इस लड़के को मार के चेहरे पे क्यों बांधी हो। तभी इतने में यहाँ पर इस लड़के के डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे को इस तरीके से मारी हो, मैं तुमसे देखो कैसे डील करता हूँ। तो हान बताता है कि ये मेरी वाइफ है, आप इसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। तो अंकल डर जाते हैं कि ये लड़की तुम्हारी वाइफ है। तो हान कहता है कि हाँ वैसे भी आपके बेटे ने क्या किया है पहले इस बारे में तो पता कर लेते हैं, क्या पता आपका बेटा मार खाने के सच में लायक होगा तभी मेरी वाइफ ने उसे मारी है। फिर हान इस लड़की से पूछता है कि क्या तुम बताना चाहोगे कि आखिर तुम मेरे स्टडी रूम में क्यों आए थे। तो मिया ऐसी कहती है कि मैं बताती हूँ, ये यहाँ पर मुझे हैरेस करने आया था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिन ने जब मिया को इस रूम में बंद कर दी थी तो वो विंडो से कूद कर यहाँ से भागने वाली थी, पर इतने में यहाँ पर ये लड़का आ गया था और उसे किस करने की कोशिश करने वाला था। तो मिया ने इसकी खूब धुलाई कर दी थी और फिर उसका ये हाल बनाने के बाद मिया ने इसे कुर्सी से बांध दी थी ताकि यहाँ से भाग न पाए। अब ये लड़का यहाँ पे डर के मारे हान को बताने लगता है कि मैं खुद से यहाँ पर नहीं आया था, मुझे लिन ने भेजी थी। नहीं तो मिस्टर हान, अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता कि ये आपकी वाइफ है तो मैं कभी ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोचता। इसने मुझे बोली कि ऊपर रूम में एक ब्यूटीफुल सी लड़की है, नहीं तो आखिर मैं आपके स्टडी रूम में क्यों आता।
तो लिन यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो और मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो यहाँ पर मियाँ कहती है कि हान अगर मैं बोलूंगी तो क्या तुम मेरी बात पे बिलीव करोगे। तो ये कहता है कि तुम बोलो। तो मियाँ बताती है कि लिन ने ही मुझे इस रूम में लॉक करी थी और जरूर इसने ही इस लड़की को यहाँ पर भेजी होगी। तो लिन मियाँ को चिल्लाती है कि तुम मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। फिर यहाँ पर इस लड़के के डैडी से मारने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें घर चल के सबक सिखाता हूँ। फिर ये लड़का यहाँ पर नील डाउन होकर हान से माफी मांगता है। तो हान इसे चिल्लाता है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ ये सब करने की कोशिश करे हो, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इतनी आसानी से चले जाओगे। तो यहाँ पर ये लड़का और उसके डैड मिलकर हान से बहुत माफी मांगने लगते हैं और ये लड़का कहता है कि मैं दोबारा आपकी वाइफ को कभी हैरेस करने का सोच भी नहीं सकता। तो हान गुस्से में कहता है कि अब निकल जाओ यहाँ से। मियाँ कहती है कि इसे इतनी आसानी से मत जाने दो, तुम्हें पता है हमारे गांव में कोई ऐसी हरकत करता है तो उसे पीक के यार्ड में डाल देते हैं। तो ये लड़का ये सुन के डर जाता है और अपने डैड को लेकर यहाँ से भाग जाता है। मियाँ कहती है कि सच में यहाँ शहर में तो कोई ऐसे टाइप का रूल ही नहीं है। तो हानी से बताता है कि यहाँ पर सब कुछ लॉ के हिसाब से चलता है। फिर लिन यहाँ से भागने वाली होती है तो हानी से कहता है कि रुको, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना कि मियाँ को बुली करने का सोचना भी मत। तो लीन तुरंत ही हान के पास जाती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी मियाँ को बुली नहीं करूंगी। तभी इतने में यहाँ पे ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि मियाँ मेरी प्रीशियस ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और तुमने इसे बुली करी हो, इसलिए तुम्हारा अब हमारे घर में कोई वेलकम नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। पर ये फिर भी हान का हाथ पकड़ के उसे मनाने की कोशिश करी होती है। तो हान इसका हाथ हटाता है और कहता है कि तुमने सुन ली होगी ना मेरे ग्रैंडपा ने क्या बोले, तुम यहाँ से चले जाओ और देखो अगर तुम दोबारा मेरी वाइफ के आसपास नजर आओगी ना तो फिर मैं तुम्हारी डैड की कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर लूंगा। फिर ये यहाँ से चली जाती है और हान मियाँ से पूछता है कि क्या अब तुम खुश हो, ग्रैंडपा तुम्हारी साइड ले रहे। तो मियाँ इसे चिल्लाती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसमें मेरी गलती थी, जिसने गलती किया वो यहाँ से जा चुकी है और तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर मियाँ की साइड लेते हुए हान को चिल्लाते हैं कि आखिर तुम मियाँ से कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें इसकी सारी बातें सुनी है। तो हान कहता है कि ग्रैंडपा आप जानते भी है इसने क्या करी है, इसने मेरी प्यारी फिश को खाने में पका दी और मेरे फेवरेट प्लांट को इसने खराब कर दी और घर में भी काफी सारा मैस कर चुकी है और आप चाहते हैं कि मैं इसकी और केयर करूं। तो ग्रैंडपा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी प्यारी मियाँ तो कितनी ज्यादा क्यूट है। तो हान कहता है कि ग्रैंडपा ये आपको क्यूट नजर आ रही है, मुझे तो ये बहुत ही रूड लगती है। मियाँ कहती है कि अब तुम मेरी और बेइज्जती मत करो और मेरे ऊपर और मत हंसना, क्योंकि मैंने जो तुम्हारा नुकसान करी हूँ मैं उसके पैसे तुम्हें दे दूंगी, मुझे अब जॉब भी मिल गई है। तो ग्रैंडपा मियाँ से कहते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ और फिर वो हान से कहते हैं कि मियाँ को कंपनी में जॉब अरेंज कर दो। तो ये कह देता है कि ग्रैंडपा मुझे अपनी कंपनी में इसकी जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडपा अपनी स्टिक उठा के कहते हैं कि लगता है तुम्हें मार खाना है। तो ये मान जाता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं अब भी जॉब अरेंज करवाता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये हुई ना बात, देखो अब मेरी बर्थडे पार्टी खत्म हो गई है और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो तुम यहाँ से जाओ और मियाँ के लिए कंपनी में जॉब अरेंज करो। कल से ही मियाँ फू ग्रुप कंपनी में जॉब करने जाएगी। फिर मियाँ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही हान मियाँ को लेकर अपनी कंपनी के ऑफिस में आ जाता है और उसे कंपनी के रूल्स बताने लगता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मियाँ तो उसके ऑफिस को देखकर बड़ी खुश होने लगती है और कहती है कि यहाँ पर तो इतना बड़ा विंडो भी है। ये कहता है कि तुम विंडो को देखने में लगी हो, एक काम करो तुम इसे क्लीन करने का ही काम कर दो। तो ये कहती है कि हाँ मैं क्लीनिंग करने में बहुत अच्छी हूँ। तो ये कहता है कि तुम कितनी बुद्धू हो। फिर ये पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या जॉब करनी है। हान इससे बहुत ही गुस्सा हो चुका होता है और वो कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट के पास जाओ, वही तुम्हारी जॉब अरेंज करेगा। तो ये कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन हाँ मुझे तुमसे एक चीज कहनी थी कि वैसे तो तुम बहुत ही हार्टलेस पर्सन हो, लेकिन तुमने मुझे जॉब दिला दी है, इसके लिए बहुत थैंक यू। ऐसा बोलकर भाग जाती है। फिर असिस्टेंट मियाँ को अपने साथ लेके जा रहा होता है उसका काम अरेंज करने के लिए। तभी मियाँ को यहाँ पर उसकी फ्रेंड शीन दिख जाती है और शीन इसे देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मियाँ बताती है कि मैं यहाँ फू ग्रुप कंपनी में काम करने आई हूँ। तो शीन पूछती है कि तुम तो उस ओल्ड अंकल जैंग के साथ भीख मांगने के लिए दूसरी जगह गई थी ना। मियाँ कहती है कि अरे वो सब बस रूमर है, वो तो मेरे मास्टर है और मैं उनके साथ बाहर ट्रेवल करने गई थी। तो शीन कहती है कि सॉरी, मैंने शायद उन रूमर्स पे बिलीव कर ली थी। फिर मियाँ बताती है कि मैंने अपनी इतनी सारी लाइफ अच्छे से जी हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। फिर असिस्टेंट मियाँ को लेके जाने लगता है उसका काम अरेंज करने के लिए। तभी यहाँ पर शीन इसे रोक देती है और वो मन में सोचती है कि अगर मिस्टर फू को इस बारे में पता चल गया कि मियाँ ही उनकी लाइफ सेवर है तो फिर तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए मैं कैसे भी करके इसे मिस्टर फू से मिलने नहीं दे सकती। फिर ये असिस्टेंट से बात करके कह देती है कि मियाँ का काम मैं अरेंज कर देती हूँ। तो असिस्टेंट इसे काम दे देता है। फिर असिस्टेंट के जाने के बाद शीन यहाँ पर मियाँ से पूछने लगती है कि तुम्हारे अंदर तो कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर जॉब मिली कैसे। तो मियाँ इसे बता देती है कि हान ने मेरी यहाँ पर जॉब अरेंज किया है। एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा ने मिस्टर हान के ग्रैंडपा की जान बचाए थे, तो इसलिए मिस्टर हान के ग्रैंडपा ने मेरी शादी अपने ग्रैंडसन हान से करवा दी। ये सुनकर ये शॉक होती है कि
क्या मिस्टर फू की शादी तुम्हारे साथ हुई है। पर फिर ये सुनकर मिया अपसेट होने लगती है और कहती है कि लेकिन वो मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करता। शीन ये सुनने के बाद इसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारी जॉब अरेंज कर दूँ। और फिर शीन यहाँ पर मिया को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दे देती है और उसे समझाती है कि तुम्हें यहाँ पे नजर रखना है और कोई भी फालतू लोग को कंपनी में आने नहीं देना है। मिया बेचारी तो इस जॉब को करने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर शीन यहाँ पर बाकी दोनों सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देती है कि तुम दोनों इस लड़की को सबक सिखाओ और इसे इस कंपनी से निकलवा दो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मिया को परेशान करने आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि देखो तुम जैसी लड़की यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लायक नहीं है। तो मिया कहती है कि आखिर मुझ में क्या कमी है, मैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इस पर ये लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसी लड़की को तो हम लोग एक उंगली से उठा सकते हैं। तो मिया कहती है कि देखो मेरे सामने मजाक मत करो, तुम लोग मेरे सामने टिक नहीं सकते। फिर ये लोग मिया से अलग अलग चीजों की शर्ट लगाते हैं और मिया इन लोगों को सब में हरा देती है और अपनी पावर दिखाकर इन लोगों को भी चौंका देती है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर ये लोग तो मिया को अपनी बॉस मान लेते हैं और मिया इन लोग को ऑर्डर देती है कि हम लोग बहुत ही अच्छे से काम करेंगे और कंपनी को गार्ड करेंगे, किसी भी फालतू लोग को अंदर आने नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों गार्ड्स उसकी बातें सुन रहे होते हैं और ये सब देखकर शीन को बहुत ही गुस्सा आती है। फिर हान का असिस्टेंट उसे यहाँ पर बता देता है कि मैंने शीन को आपकी वाइफ की जॉब अरेंज करने के लिए कह दिया था और आपने जो ब्रेसलेट टेस्टिंग के लिए दिए थे उसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए। फिर हान अपने असिस्टेंट से मिया के बारे में और कुछ जानना चाह रहा होता है पर फिर वो कह देता है कि जाने दो, वैसे भी वो मुझसे दूर रहे तो ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो वो मुझे बहुत परेशान करती है। तो ये असिस्टेंट कहता है कि बॉस वैसे तो वो बहुत अच्छी लड़की है और आज के टाइम में इतनी अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। तो हान गुस्सा होने लगता है कि क्या मैंने तुम्हें उसकी तारीफ करने बोला। तो असिस्टेंट चुप हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ कंपनी में कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनको लिन ने पैसे देकर हायर करी होती है मिया को परेशान करने के लिए। मिया इन गुंडों को देखकर कहती है कि अगर आप लोग के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप ऐसे फू ग्रुप कंपनी में नहीं आ सकते, आप लोग चले जाए यहाँ से। तो ये गुंडे हंसने लगते हैं कि लड़की तुम हमारा कुछ भी कर नहीं सकती और फिर ये लोग इसके कपड़े को हाथ लगाते हैं तो मिया इसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और वो इन सभी गुंडों की ऐसी धुलाई करती है कि ये लोग देखते रह जाते हैं। दोनों सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि आखिर तुम लोगों को किसने बोला था इससे पंगा लेने के लिए। अब तभी इतने में यहाँ पर मिया की फ्रेंड शीन आ जाती है और मिया को चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या हंगामे कर रही हो। तो गुंडे एक्टिंग करने लग जाते हैं कि फू ग्रुप कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड लोगों को मारते हैं। शीन कहती है कि मिया मैंने तुम्हें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में क्या इसलिए डाली थी कि तुम ये सारी हरकतें करो और कंपनी की इमेज खराब करो। मिया मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम यहाँ फाइटिंग करोगी, सच में तुम फू ग्रुप कंपनी में काम करने लायक हो ही नहीं, इसलिए इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ और अच्छा ही होगा कि खुद से जाकर HR डिपार्टमेंट में अपना रिजाइनेशन लेटर दो। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो ये सुनकर कहता है कि आखिर तुम इसे रिजाइन करने के लिए कैसे बोल रही हो। तो शीन कहने लगती है कि बॉस इस लड़की ने यहाँ पर फाइटिंग करके कंपनी का रूल तोड़ी है तो इसलिए इसे रूल के हिसाब से फायर होना पड़ेगा। तभी बाकी दोनों सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मिया की साइड लेते हुए इसे बताने लगते हैं कि बॉस ये लोग गुंडे हैं और ये लोग कंपनी को कोई विजिट करने नहीं आए थे बल्कि यहाँ कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करने आए थे, तो हमारी बॉस ने उनसे फाइट कर दी। फिर ये सुनकर हान इन लोग को देखने लग जाता है तो वो लोग जल्दी से चेंज करते हैं कि हमारी कलीग मिया ने तो इन गुंडों को मार के सबक सिखाई है और एक सिक्योरिटी गार्ड होने का फर्ज निभाइए। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो आप CCTV में चेक करके पता कर सकते हैं। तो हान कहता है कि तुम लोग सही कह रहे हो, जाओ फुटेज लेकर आओ। तो शीन कहने लगती है कि लेकिन बॉस आपको इसे फायर करना चाहिए ना, इसने रूल तोड़ी है। तो हान यहाँ पर मिया से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर वो उसे अपने ऑफिस में लाने के बाद पूछता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग है। ये कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे क्यों चिल्ला रहे हो। हान कहता है कि पहले तो तुमने मेरी प्यारी मछली को मार के खाना पका दी और फिर से यहाँ पर तुमने बुद्धू वाला काम करी। आखिर तुम्हें किसने बोला था सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए। जाओ अब भी इसी वक्त अपने इस सिक्योरिटी गार्ड वाले ड्रेस को चेंज करके आओ और फिर पर्सनल डिपार्टमेंट में जाके रिपोर्ट करो। तो ये कहती है कि फिर कंपनी के गेट को कौन गार्ड करेगा। तो ये कहता है कि क्या तुम्हें कंपनी के गेट से प्यार हो गया है। ये कहती है कि मुझे तो ये जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और तुम्हें पता है मैंने कितनी आसानी से 1-2 पंच मारकर उन गुंडों को सबक सिखा दी, मैं कितनी औसम हूँ। तो ये इसे थम्स अप दिखाता है कि हाँ तुम सच में बहुत ही औसम हो। तो ये कहती है कि तारीफ के लिए शुक्रिया। फिर हान कहता है कि जाओ तुम इसी वक्त मेरे असिस्टेंट को बुला कर लेकर आओ ताकि वो तुम्हें HR डिपार्टमेंट में लेकर जाए। फिर मिया यहाँ से जाने लगती है पर फिर वो इसे कहती है कि हान मुझे लगने लगा है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद हान अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर मिया को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किसने दिया। असिस्टेंट कहता है कि सॉरी बॉस ये मेरी गलती थी, मैंने HR डिपार्टमेंट की शीन को ये काम दे दिया था और उसने ही उसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दी थी। तो हान शीन को यहाँ पर बुलाने के लिए बोलता है और फिर जैसी शीन यहाँ पर आती है तो पूछती है कि बॉस आपको मुझसे काम है।
तो ये कहता है कि तुम यहाँ पर बस एक एम्प्लॉय हो ना, तो दोबारा ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो फिर तुम खुद यहाँ से रिजाइन करके जाओगी। तो ये कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। वैसे बॉस, आपने मुझे गांव से यहाँ पर लाकर मुझे अपनी कंपनी में जॉब दी, तो इस वजह से मैं आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। तो क्या मैं आपको डिनर पे इनवाइट कर सकती हूँ? तो हान कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने मेरी जान बचाई थी, तो बदले में मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में काम दे दिया, और मैंने बस तुमसे इतना ही प्रॉमिस किया था, तो कुछ और चीज के बारे में सोचना भी मत। तो ये हाँ बोलकर बाहर चली जाती है और फिर बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि इसने आज मेरे सामने उस मियाँ की साइड लिया। मैं अब और नहीं रुक सकती, मुझे कुछ भी करके मियाँ को रिप्लेस करना ही होगा ताकि मैं इसकी वाइफ बन सकूं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ यहाँ कंपनी में काम करना शुरू करती है, पर इसे तो कंप्यूटर को चालू करना ही नहीं आ रहा होता है और कोई भी यहाँ पर इसकी हेल्प भी नहीं करता। तभी इतने में यहाँ पर शिनी से देख लेती है और इसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और फिर ये इसे कंप्यूटर चालू करके दिखाती है कि इसे ऐसे चालू करते हैं। तो मियाँ खुश हो जाती है कि ये तो कितनी मैजिकल चीज है। अभी ये इससे माफी मांगने लगती है कि मियाँ, क्या तुम मुझे माफ करोगी? आज जो भी हुआ ना उसमें मेरी गलती थी, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हम गांव के लोगों को कितनी मुश्किलों से यहाँ शहर में जॉब मिलती है, तो मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रही थी और इसीलिए मैंने तुम्हें फायर करने का बोली, और मेरा और कोई और मतलब नहीं था, क्योंकि अगर मैं जिम्मेदारी से काम नहीं करूंगी तो मुझे फायर कर दिया जाएगा। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम कहो तो मैं नील डाउन होकर तुमसे माफी मांग लेती हूँ। तो मियाँ इसे रोक लेती है कि इसकी जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हें माफ कर दी। तो शीन कहती है कि ये कितनी अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हें बाहर चल के कॉफी पिलाती हूँ। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और मियाँ यहाँ पर शीन की तारीफ करती है कि तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम्हें सब काम करने आता है। फिर कहती है कि सब आने का भी क्या फायदा, मैं तुम्हारी जितनी लकी थोड़ी ना हूँ, तुम्हें तो मिस्टर फू की वाइफ बनने का मौका मिला है। तो ये कहती है कि उसकी वाइफ बनना भी कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। फिर शीन कहती है कि मियाँ, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? एक्चुअली आज वो कंपनी की गेट पर हुआ था और मैं तुम्हें फायर करने चाहती थी, क्योंकि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुम कंपनी में आते हुए लोगों को मार रही हो, जबकि वो तो गुंडे लोग थे। तो बॉस मुझसे बहुत गुस्सा हो गए, तो क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी और उनको जाकर कॉफी दे दोगी? बस तुम जाकर उन्हें कॉफी दे देना और फिर मैं जल्दी से बॉस के ऑफिस में जाकर उनसे माफी मांग लूंगी। मियाँ कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं दे देती? तो ये कहती है कि मुझे डर है कि वो मुझसे गुस्सा है तो वो मुझे इग्नोर करेंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन तुम तो उनकी वाइफ हो, तो इसलिए तुम ही ये काम कर सकती हो, तो प्लीज उन्हें कॉफी दे देना, फिर मैं तुरंत ही जाकर उनसे माफी मांग लूंगी। तो मियाँ मान जाती है कि ठीक है, हम लोग पुराने फ्रेंड रह चुके हैं, तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। फिर शीनी से कॉफी दे देती है और मियाँ कहती है कि ठीक है, मैं जैसे ही जाकर कॉफी दूंगी तो तुरंत तुम आकर माफी मांग लेना। फिर मियाँ कॉफी लेकर हान के ऑफिस में पहुंचती है और वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ, तो चलो जल्दी से पी लो। तो हान कहता है कि तुम गाँव की लड़की को भी पता है कि रोमांटिक कैसे होते हैं? तो ये पूछती है कि रोमांटिक होना क्या होता है? ये कहता है कि सच में तुम तो बुद्धू हो। फिर ये कॉफी पी लेता है। तो ये कहती है कि पूरा पियो, तुमने तो अच्छे से पिए भी नहीं, उसके अंदर कितना लगा है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। तो ये कहता है कि तुम आखिर मुझे पूरा क्यों पिलाना चाहती हो, क्या इसमें कुछ मिलाई हुई हो? तो मियाँ कहती है कि नहीं तो, और फिर वो गलती से बताने जा रही होती है कि इसे शीन ने दिए। फिर वो याद करती है कि शीन ने इसे मना कर रही है कि तुम बॉस को इस बारे में मत बताना, नहीं तो फिर वो कॉफी नहीं पियेंगे। तो ये इसे पूरा कॉफी पीकर कप उल्टा करके दिखाता है कि देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने पूरा पी लिया। तो मियाँ खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अब मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूँ। फिर हम देखते हैं कि शिन तो यहाँ बड़ी खुश हो रही होती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर कुछ फाइल्स लेकर आता है और इसे कहता है कि जाओ इसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में दे दो और जल्दी जाओ, लेट मत हो। तो ये कहती है कि मुझे बॉस से मिलना था। तो ये कहता है कि बॉस से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ता है, तो क्या तुम्हें कुछ जरूरी काम है? तो ये कहती है कि नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि फिर ये फाइल्स को जल्दी से सेंड करके आओ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मियाँ ये कप लेकर बाहर जा रही होती है। तभी इसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बात सुनकर पूरी कॉफी पिया ना, तो अब तुम खुश हो तो मुझे भी खुश करो और मेरा पूरा टेबल क्लीन करो। तो मियाँ को टेबल क्लीन करना पड़ता है। तभी इतने में यहाँ पर हान को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि शीन ने तो इस कॉफी में ड्रग मिलाई हुई थी। फिर हान यहाँ पर शीन को देखने लग जाता है और उसे उसमें अपनी बचपन की फ्रेंड याद आने लगती है और फिर इसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है और ये समझ नहीं पाता कि इसके साथ हो क्या रहा है। तभी ये इसके फेस को देखकर कहती है कि आखिर तुम इतने रेड क्यों हो गए? फिर ये इसे टच करके कहती है कि तुम्हें तो फीवर है। तभी यहाँ पर हान मियाँ को पकड़ लेता है और उसे रूम में लेकर जाता है और इसके साथ इंटीमेट होता है। फिर इसके बाद मियाँ तो उसे बहुत शर्मा रही होती है। तभी कहता है कि क्या तुमने मुझे अच्छे से देख ली? तो चलो अब ड्रेसअप होकर बाहर आ जाओ। तो मियाँ तो बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर वो बाहर आती है तो इसे कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। तभी हानि से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कंपेंसेशन दे दूंगा, तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये सुनकर मियाँ गुस्सा हो जाती है और फिर वो इसे मारकर इसे हार्टलेस और परवर्ट बोलकर ऑफिस से बाहर चली जाती है। फिर मियाँ को ऐसे ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखकर शिन समझ जाती है और इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि इस मियाँ ने मेरा इतना अच्छा मौका खराब कर दी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर हान को यहाँ पर अभी भी दर्द हो रहा होता है और वो सोचता है कि लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे। फिर ये मियाँ और अपने क्लोज मोमेंट को याद करके खुश होने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है
कि मेरे ऑफिस में एक बकेट रोज ऑर्डर करो। और फिर हान ये रोज मिया को बहुत ही खुशी खुशी देने के लिए जा रहा होता है। इतने में वो दो एम्प्लॉयज को बातें करते हुए सुन लेता है, जो कि कह रही होती है कि वो लड़की कॉफी लेकर बॉस के ऑफिस में गई और इतनी देर के बाद आई। हम जानते हैं कि वो क्या करने गई थी। तो हान इन लोग से पूछ रहा है कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो, इसका क्या मतलब है। तो ये एम्प्लॉयज से बता देती है कि उस लड़की ने कॉफी में कुछ तो मिलाई थी। तो हान को लगता है कि ये लोग मिया की बात कर रहे हैं और फिर ये सोचता है कि उसने इसे कॉफी ला कर दी थी जिसमें ड्रग मिला हुआ था। फिर हान गुस्से में फ्लावर्स को यहीं पर ही फेंक कर चला जाता है। और तभी इतने में लिन यहाँ पर आकर इन दोनों एम्प्लॉय से कहती है कि तुम लोग ने बहुत अच्छा काम करे, मैं तुम लोग को पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। फिर हान जैसे यहाँ घर पहुंचता है तो मिया तो यहाँ वेजिटेबल्स लगा रही होती है और कहती है कि देखो मेरे प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये कहता है कि तुमने जो करी वो तुम अच्छे से जानती हो, तो एक्टिंग मत करो। मिया कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें मेरे लगाए हुए प्लांट्स पसंद नहीं है, तो मैंने चेंज कर देती हूँ। ये कहता है कि देखो तुम सिर्फ मेरे ग्रैंडपा को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। तो मिया इसका हाथ पकड़ के कहती है कि हान तुम्हें क्या हो गया है, हमारे बीच में तो सब कुछ अच्छा हो गया था ना। तो ये इसका हाथ गुस्से में दूर करता है। हान कहता है कि देखो मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे सामने ये सब एक्टिंग मत करो और मैं अभी इसी वक्त ग्रैंडपा से बताने जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर ये शॉक हो जाती है। तो ये कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम जैसी गंदी और चालाक लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और अब मैं तुम्हें कंपेंसेट भी नहीं करूंगा क्योंकि तुम तो वैसे भी मेरे साथ यही सब करना चाहती थी ना। मिया ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है और उसे गुस्से में कहती है कि अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो। तो ये कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा, बिल्कुल नहीं। तो मिया इसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैंने 15 साल से तुम्हारा इंतजार करी थी, लेकिन अब मैं और तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वो इसे चिल्लाकर कहने लगता है कि आखिर इसका क्या मतलब था। तो मिया इसका कुछ जवाब नहीं देती और अपना बैग लेकर उसके घर से निकलकर चली जाती है। और फिर यहाँ पर हान को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि बॉस ब्रेसलेट का रिजल्ट आ गया है और जो आपकी वाइफ का ब्रेसलेट है वो रियल है। ये सुनकर हान शॉक हो जाता है और फिर वो तुरंत ही मिया को ढूंढने के लिए घर से बाहर आता है, पर मिया यहाँ से जा चुकी थी। तो ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके मिया को ढूंढने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया यहाँ अपने गाँव जाने के लिए टिकट खरीद लेती है, पर इसकी बस को आने में 1 घंटा थे। वो वेट करती रहती है और तभी यहाँ पर हान इसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसे आवाज देता है तो मिया इसे देखकर भागने लगती है। तो ये भी जल्दी से भागकर उसके पीछे जाता है और उसे रोककर कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। ये कहती है कि हमारा तो डिवोर्स हो गया है ना, तो मैं कहीं पे भी जाऊँ तुम्हारा इसे क्या लेना देना है। हान कहता है कि अब मैं तुमसे डिवोर्स नहीं ले रहा हूँ, मेरे साथ घर चलो। ये कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ, अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम जैसे हार्टलेस बंदे के साथ मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना है। तो हान कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ग्रैंडपा को इस बारे में खुद बता दो कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। ऐसा बोलकर ये तुरंत ही ग्रैंडपा को कॉल लगाने लग जाता है और मिया इसे रोकने की कोशिश करती है तो ये अपना हाथ ऊपर कर लेता है और फिर ग्रैंडपा कॉल उठाकर पूछते हैं कि क्या काम है। तो यहाँ पर हान कहता है कि ग्रैंडपा मुझे नहीं बल्कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को आपसे काम है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मिया को घर ले आओ, मैं तुम दोनों का घर पे इंतजार करता हूँ। फिर यहाँ पर हान मिया से कहता है कि तुमने सुन ली ना, ग्रैंडपा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें घर लेके चलूँ। मिया कहती है कि ठीक है, अब मैं ग्रैंडपा को पर्सनली जाकर बताती हूँ कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। सच में तुम कितने बड़े बेशरम हो। तो हान कहता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर भाग रही है तो बेशरम तो बनना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद हान मिया को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर आ जाता है और ग्रैंडपा मिया को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि आओ यहाँ पर बैठो। और फिर वो उसे अपनी और उसके ग्रैंडपा की फोटो दिखाते हैं और पुराने टाइम बताने लगते हैं कि कैसे उसके ग्रैंडपा ने इनकी जान बचाए थे और वो अपने आखिरी मोमेंट पर भी मिया की फिक्र कर रहे थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कम से कम मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा की लास्ट विश तो पूरी कर दिया हूँ, तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाकर तुम्हारा ख्याल रखने की, और मैं चाहता हूँ कि बस तुम और हान हमेशा खुश रहो। और फिर मिया से कहते हैं कि वैसे हान कह रहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, तो बताओ क्या हुआ है। तो इतने में हान कहने जा रहा होता है तो मिया उसे रोकती है और फिर ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से बात कर रहा हूँ तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। मिया तुम बताओ कि ये लड़का तुम्हें बुली कर रहा है, फिर मैं इसे सबक सिखाता हूँ। तो मिया कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। तो मिया जल्दी से बहाना सोचने लगती है और वो ग्रैंडपा से कहती है कि मैं तो बस आपको थैंक्स करना चाहती थी जो आपने मुझे कंपनी में जॉब दिलवा दी है। तो ग्रैंडपा हंसने लगते हैं कि तुम भी ना, हम लोग एक फैमिली है तो ये सब थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। फिर हान तो बड़ा खुश होने लगता है और मिया को इसे देखकर गुस्सा आ रही होती है। फिर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम दोनों को एक अच्छी लाइफ जीते हुए देखकर मेरी बीपी अब बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। तो मिया भी कहती है कि हाँ ग्रैंडपा, आपको गुस्सा होकर अपनी तबीयत नहीं खराब करनी चाहिए और आप फिक्र मत करो, मैं और हान एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर हान बड़ा खुश हो जाता है कि उसका प्लान तो काम कर गया।
पर फिर इसके बाद मिया ग्रैंडपा के घर से निकलकर जाने लगती है तो हान उसके पीछे जाता है और उसे रोककर कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो ये कहती है कि अब हमारे बीच में डिवोर्स होने वाला है, तो आखिर में कहीं भी जाओ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो हान कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुमने अभी ग्रैंडपा को बोली हो कि हम दोनों एक साथ अच्छी लाइफ जिएंगे, और वैसे भी मैं डिवोर्स के लिए एग्री नहीं कर रहा हूँ। तो मिया कहती है कि ग्रैंडपा को मैंने डिवोर्स के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ग्रैंडपा का बीपी ना बढ़ जाए, और वैसे भी गलती तुमने किए हो तो तुम्हें अपनी गलती कन्फेस करनी चाहिए। तो ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने क्या गलती किया हूँ। मिया कहती है कि तुम मुझे समझ नहीं आ रहे हो, तुम मुझसे नफरत भी करते हो और तुम मुझे जाने भी नहीं दे रहे हो, आखिर इसका क्या मतलब है। पहले तुम ही मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे और अब मैं मान गई हूँ तो तुम मान नहीं रहे हो और मुझे जाने भी नहीं दे रहे हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो और तुमने मुझे क्या समझा हुआ है। फिर यहाँ पर हान चुप हो जाता है और मिया गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही मिया कंपनी में आती है तो यहाँ पर जो शीन की चेलियां होती है वो मिया से कहने लग जाती है कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती है, तुम फिर से कंपनी आ गई, तुम ही वो हो ना जो बॉस को सेड्यूस कर रही थी। तुम जैसी गाँव की लड़की ने क्या अपना चेहरा आईने में देखी है, तुमने सोची भी कैसे कि तुम बॉस के लायक होंगी। फिर यहाँ पर ये दूसरी एम्प्लॉय से इशारा करती है कि वो ये क्यों बोल रही है, क्योंकि शीन भी तो गाँव की लड़की है ना। तो ये तुरंत ही उसे क्लियर करने लगती है कि मिस शीन, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं तो इस लड़की के बारे में बोल रही हूँ। आप तो बॉस की लाइफ सेवर हैं और आपने उनकी जान बचाई है, तभी तो उन्होंने आपको अपनी कंपनी में जॉब दिए हैं, और ये लड़की आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, आप कहाँ और ये कहाँ। मिया ये सुनकर पूछती है कि आखिर तुम कब से हान की लाइफ सेवर बन गई, पर इसका वो कोई जवाब नहीं देती। तो मिया से जाने लगती है पर ये एम्प्लॉइज उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि सिस्टर शीन बॉस की चाइल्डहुड फ्रेंड है और सिर्फ वही बॉस के लायक है, तुम जैसी लड़की नहीं, तुम तो बस चालाकियां करके बॉस के पीछे पड़ी हुई हो। फिर इन लोग की ये सारी बातें सुनकर मिया सोचने लगती है कि ये लोग कह रहे हैं कि इसने हान की जान बचाई है और वो उसे चाइल्डहुड से जानती है। मिया समझ जाती है और वो शीन से कहती है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी छीनी हो, पर शीन इसका कुछ जवाब नहीं देती। तो मिया भी उससे लड़ती नहीं है और यहाँ से जाने लगती है, पर ये एम्प्लॉय थे इसके मुंह पे पानी फेंक देती है और चिल्लाती है कि एक तो तुम बॉस को सेड्यूस कर रही हो और मिस शीन के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, रुको अब तुम्हें हम इस कंपनी में रहने नहीं देंगे, तुम हमारे साथ चलो। पर यहाँ पर मिया इसका हाथ पकड़ के रोक देती है और शीन से कहती है कि तुम मेरा जवाब दो कि क्या तुमने हान के सामने मेरी आइडेंटिटी का यूज करी हो। शीन कुछ जवाब नहीं दे रही होती है तो ये उसके पास जाती है और कुर्सी को भी फेंक देती है। फिर यहाँ पर शीन डरने लगती है और चिल्लाती है कि देखो यहाँ पर फालतू हंगामे मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। मिया कहती है कि अब मैं सब समझ रही हूँ, तुमने मेरी आइडेंटिटी का यूज करके मुझे कंपनी से निकालने की चालाकियां की और अब मुझे समझ आया कि तुम हान की वाइफ बनना चाहती हो, इसलिए ये सब कर रही हो। तो शीन चिल्लाती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। मिया कहती है कि देखो ये सब के बारे में ना सपना छोड़ दो, क्योंकि मिस्टर फू के वाइफ बनना कोई इतना आसान नहीं है। तो शीन से चिल्लाती है कि तुम बस ग्रैंडपा के दम पर मिस्टर फू से शादी करके उनके घर पे रह रही हो, अगर ग्रैंडपा ना हो ना तो तुम्हें तो उनके घर पे घुसने का मौका तक ना मिले। मिया कहती है कि अगर मैं फू फैमिली में घुसने लायक नहीं हूँ तो क्या तुम घुसने लायक हो, और पता नहीं तुम उस हान के पीछे क्यों पड़ी हो, उसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तभी इतने में हान यहाँ पर आते हुए ये सारी चीजें सुनने लग जाता है। शीन कहती है कि एक तो तुम बॉस को सेड्यूस कर रही हो, तभी तो तुम्हें कंपनी में जॉब मिली है। मिया कहती है कि सच में मुझे पता नहीं था कि तुम कितनी झूठी लड़की हो, तुमने मुझे कॉफी दी ताकि मैं वो जाकर हान को दे दूं और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो कि मैं हान को सेड्यूस कर रही थी, जबकि असल में तो तुम उसे सेड्यूस करना चाहती हो। तो शीन भी मान जाती है कि हाँ मैंने तुम्हें कॉफी दी थी उसे देने के लिए, लेकिन हान को तो ये लग रहा है ना कि तुमने उसे अपने हाथ से दी, तो वो तुम ही हो जिसने उसकी कॉफी में ड्रग मिलाई, और अब तुम उस हान की नजरों में एक चालाक लड़की बन चुकी हो जिससे वो बिल्कुल लाइक नहीं करने वाला। यहाँ पर हान ये सारी चीजें सुन रहा होता है और शीन कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतनी बेइज्जती होने के बाद तुरंत इस कंपनी से जा चुकी होती, इधर अपना मुंह ना दिखा रही होती। और फिर ये अपने दोनों चेलियों से कहती है कि तुम लोग खड़ी क्या हो, इसे पकड़ कर यहाँ से बाहर निकालो। फिर यहाँ पर ये दोनों एम्प्लॉयज मिया को पकड़कर बाहर निकालने लग जाती है। इतने में जल्दी से यहाँ पर हान आ जाता है, तो इसे देखकर ये लोग रुक जाते हैं और फिर शीन बताने लगती है कि बॉस इस मिया ने आपकी कॉफी में ड्रग मिलाई थी और आज ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है, तो इसलिए बॉस अब आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा और इसे यहाँ से निकालना होगा। फिर इसकी दोनों चेलियां भी शीन की साइड लेते हुए मिया के बारे में बुरा बुरा कहने लगती है कि इसे यहाँ से निकाल दो। तो हान यहाँ पर लिन को चिल्लाता है कि डिस्गस्टिंग तो तुम हो, और वो मिया को छोड़ने के लिए बोलता है और फिर वो यहाँ पर मिया का हाथ पकड़ के उसे अपने पास करता है, पर वो तो बहुत ही अपसेट होती है और इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है। हान इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग होते कौन हो मेरी वाइफ के बारे में ये सब बोलने वाले और उसे जज करने वाले। और फिर ये शीन को चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फेक ब्रेसलेट दिखाकर मुझे धोखा देने की। तो ये कहती है कि मैंने आपको कोई धोखा नहीं दी, मेरा ब्रेसलेट असली है और आपने ही मुझे दिया था। यह कहती है कि शीन तुम कितनी झूठी हो जो
अभी भी झूठ बोल रही हो। तो शीन कहती है कि जरूर तुम ही नहीं हान को ये सब बोली होगी ना, तभी ये मेरे अगेंस्ट चला गया। हान शीन से कहता है कि तुम इस वक्त भी मेरी वाइफ से झगड़ रही हो, जबकि अब तुम्हारे बारे में सब पता लग गया कि तुमने कितने सारे झूठ बोली हो और तुम ही नहीं मेरी कॉफी में ड्रग भी मिलाई थी। इसलिए अब तुम जैसी चालाक लड़की को मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं झेल सकता हूँ। इसी वक्त मेरी कंपनी से चली जाओ। तो शीनी से माफी मांगने लगती है कि प्रेसिडेंट प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, एक चांस दे दो। तो ये से थप्पड़ मार के कहता है कि यहाँ से चली जाओ। तो शीन कह रही है कि आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, आपने ही मुझे गांव से शहर लाए हो तो आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हान कहता है कि तुमने इतने सारे झूठ बोली हो और मियाँ की जगह लेने की कोशिश की हो मेरी लाइफ सेवर बनने की एक्टिंग करके, और तुम्हारे इतने सारे झूठ के बाद भी मैं तुम्हें बस अपनी कंपनी से निकालने की सजा दे रहा हूँ, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। इसलिए अगर तुम और मुझे परेशान करोगी तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। शीन कहने लगती है कि मिस्टर फू क्या आप मेरे साथ इतना हार्टलेस हरकत करेंगे। मियाँ कहती है कि मैंने पहले ही बोली थी ना कि ये कोई अच्छा पर्सन नहीं है और तुम ही इसे अच्छा समझ रही थी। और ऐसा बोलकर ये हान को गुस्से में देख रही होती है। फिर यहाँ पर शीन चिल्लाने लगती है कि मियाँ सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लियो। ऐसा बोलकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है तो हान उसे दूर करता है और गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देकर उसे यहाँ से बाहर निकालने का बोलता है। और फिर ये उसकी दोनों चेलियों से भी कहता है कि तुम दोनों को कंपनी में झूठे रूमर्स फैलाने का शौक है ना, तुम भी उसके साथ बाहर निकलो। और फिर इसके बाद हान यहाँ पर मियाँ से पूछता है कि तुम तो मुझसे हमेशा कहती थी ना तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तो आखिर तुम उनसे फाइट बैक क्यों नहीं कर रही थी। तो मिया कहती है कि किसी ने तो मुझे बताया था ना कि कंपनी में रूल है कि एम्प्लॉयज फाइटिंग नहीं कर सकते। तो ये कहता है कि अच्छा तुम कब से रूल फॉलो करने लग गई। मिया कहती है कि देखो अभी मुझे तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना है, वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। तो हान इसका हाथ पकड़ के कहता है कि देखो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। तो ये कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे। फिर ये डर के हाथ हटा लेता है और मिया इसे कह देती है कि अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें कहीं पे भी जाओ तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कहता है कि मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता, क्या तुम सच में मुझसे अलग होना चाहती हो। फिर मिया यहाँ से जाने लगती है तो ये इसे जल्दी से रोककर माफी मांगने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बुली किया था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो क्या तुम मुझे माफ करोगी। मिया कहती है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या तुमने मेरे ब्रेसलेट को पहले देख चुके थे और तुमने मुझे पहचाना नहीं था। तो ये हाँ कहता है। फिर मिया इसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि मैंने अब तक तुम्हें बहुत मौके दे चुकी हूँ, पर तुमने क्या किया, मुझ पे भरोसा नहीं किया, मुझे गलत समझा, मुझे इग्नोर किया। हान तुम बहुत ही रूड और एरोगेंट हो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें माफ करूंगी। तो ये कहता है कि क्या तुम भूल गई कि बचपन में हम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा था और हम दोनों कितना क्लोज हो गए थे। तो ये कहती है कि चुप बैठो, मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तो ये सुनने के बाद हान को याद आने लगता है कि जब मिया ने उसे कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी तो उसने भी उसे यही बोला था कि तुम चुप बैठो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। फिर इसे रियलाइज हो जाता है कि इसने जो किया था आज उसके साथ भी वही हो रहा है। मिया कहती है कि अच्छा ही है ना, वैसे भी तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे, तो हमारा अलग होना ही सही चीज है। तो ये कहता है कि नहीं, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो मिया पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे लाइक करते हो या फिर वो छोटी बच्ची को। हान इसका कुछ जवाब नहीं दे पाता है तो ये रोने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे ढूंढने के लिए आओगे, लेकिन सॉरी मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दी थी क्योंकि मैं अपने मास्टर के साथ विलेज छोड़कर कहीं और चली गई थी। तो इस वजह से ही मैं तुमसे शादी करने आ गई थी ताकि तुमसे जो मिलने का प्रॉमिस था वो पूरा हो सके, पर तुम हमारी शादी से कभी खुश ही नहीं थे, तो तुम्हें ये सारी चीजों को अब पास्ट समझ लेना चाहिए और एक दूसरे को अब भूल जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों ने जो एक दूसरे को इमेजिन किया था हम वो पर्सन नहीं है। और फिर ये सब बोलने के बाद मिया यहाँ से हान को छोड़कर चली जाती है। फिर इसके बाद हान मिया को बहुत मिस करने लग जाता है। तभी यहाँ पर उसका हाउसकीपर बताता है कि आपकी वाइफ के जाने के बाद इन वेजिटेबल्स का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। वो हमेशा कहती थी कि जैसे इसमें वेजिटेबल्स उग जाएंगे तो वो सबसे पहला वेजिटेबल आपको ही बनाकर खिलाएंगी। और वैसे बॉस मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप अपनी वाइफ की कितनी केयर करते हैं, तो आखिर आपने उन्हें गुस्सा दिलाकर क्यों भगा दिए। बॉस मुझे तो लगता है कि आपको अपना गुस्सा थोड़ा कम करना चाहिए, आप कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले हैं। इस पर हान गुस्सा होने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं गुस्से वाला हूँ, देखना वो खुद ही कुछ ही दिन में मेरे पास वापस आ जाएगी। पर फिर इसके बाद हान अपने अस्टिन के जरिए पता लगा लेता है कि मिया अभी कहाँ पे रह रही है। वो उसके घर के बाहर पहुंचता है तो अस्टिन कहता है कि बॉस आप फिक्र मत करो, आप अपनी वाइफ को खुद लेने के लिए आए हैं, तो देखना अब आपकी वाइफ आपके साथ जाने के लिए जरूर मानेगी। पर फिर इसके बाद जब वो यहाँ डोरबेल बजाता है तो मिया इसे देखते के साथ ही दरवाजा बंद कर लेती है।
तो अस्टिन कहता है कि बॉस आपकी वाइफ तो आपसे भी ज्यादा गुस्से वाली निकली। फिर हान इसे गुस्से में देखने लगता है कि वो तो बड़ा कह रहा था कि वो तुरंत मान जाने वाली है। फिर ये बेचारा डर के यहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पर हान बार बार नॉक करे जा रहा होता है और मिया से कहता है कि देखो दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ कर आ जाऊंगा। फिर ये पैर मारने वाला होता है कि मिया जल्दी से जाके दरवाजा खोल देती है और कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो ये अपना पैर पहले नीचे करता है और फिर कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो मिया कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं और वो अपना दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। तो ये इसका दरवाजा पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। तो मिया कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें माफ करने वाली हुई नहीं। और हाँ, मैंने इंटरनेट पे सर्च कर लिया कि तुम डिवोर्स के लिए मानो या ना मानो 2 साल तक अगर मैं तुमसे दूर रह लूंगी ना तो हमारे बीच की ये मैरिज खुद ही खत्म हो जाएगी। ऐसा बोलकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। तो ये दरवाजा टाइटली पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा केपेबल निकली जो ये सब जान गई। ये कहती है कि हाँ, मैं बहुत जल्दी चीजें सीख जाती हूँ। फिर ये दरवाजा रोकने की काफी जिद कर रहा होता है तो मिया अपना हाथ हटा लेती है। फिर ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया हूँ तो मैं चाहे जो कर लूँ तुम मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली हो। लेकिन मैंने भी सोच लिया हूँ कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। अब चाहे मुझे 1 दिन लगे, 1 महीना लगे या 1 साल, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगी और मेरे पास वापस आ जाओगी। तो ये कहती है कि तुम सपना देख रहे हो, मैं माउंटेन पर जाकर हमेशा के लिए नन बन जाऊंगी लेकिन तुम्हारे पास तो वापस कभी नहीं आऊंगी। हान कहता है कि मुझे सच में गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। ऐसा बोलकर उसे देखने लग जाता है। तो ये कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। पर फिर वह यहाँ उसके इतना मनाने की वजह से ब्लश करने लगती है और बहुत ही खुश होती है। फिर हान बेचारा बाहर आता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, कल मैं वापस आऊंगा। फिर नेक्स्ट डे फिर से हान यहाँ मिया के घर के बाहर फ्लावर लेकर आ जाता है। अभी यहाँ पर रहने वाली 2 आंटी उसकी कार देखकर कहने लग जाती है कि ये तो कितनी ज्यादा महंगी कार है। फिर ये उसे कहती है कि लड़के तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम तो बहुत ही अमीर लगते हो, तो आखिर तुम हमारी गरीब जगह पे क्या कर रहे हो। तो हान इन लोग को बताता है कि आंटी मैंने अपनी वाइफ को गुस्सा दिला दिया हूँ तो यहाँ पर मैं उसे मनाने के लिए आया हूँ ताकि उसे घर ले जा सकूँ। तभी मिया यहाँ पर इसकी बातें सुन लेती है और गुस्से में जाने लगती है। हान उसे देखकर उसके पीछे जाता है और उसे वाइफ कहता है। तो ये आंटी कहती है कि अच्छा तो यही तुम्हारी वाइफ है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और फिर ये आंटी मिया को समझाने लगती है कि देखो कपल्स के बीच में झगड़ा नॉर्मल होता है तो इसके लिए अलग होने की जरूरत नहीं है। और लड़की तुम देखो ना, तुम्हारा हस्बैंड इतना अमीर और इतना हैंडसम है तो अगर तुम उससे दूर जाओगी ना तो कोई और लड़की इसे छीन कर तुमसे लेकर जाएगी। फिर दूसरी आंटी कहती है कि देखो लड़की तुम नहीं मानोगी ना तो मैं अपनी बेटी को इस हैंडसम लड़के से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। तभी हान यहाँ पर मिया को पकड़ के कहता है कि नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी वाइफ चाहिए। तो मिया इसे मार के कहती है कि तुम चुप बैठो। तो हान कहता है कि आंटी देखा ना आप लोगों ने, मेरी वाइफ बहुत ही गुस्से वाली है लेकिन इसे सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर ये दोनों आंटी खुश होकर चली जाती है और मिया यहाँ पर हान से कहती है कि देखो अगर तुम रोज भी यहाँ पर आओगे ना तो भी मैं तुम्हें नहीं माफ करने वाली हूँ। हान कहता है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था और तुम मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। मैं मानता हूँ कि शुरू में तुमसे शादी करके मैं बिल्कुल भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो चुका है कि मुझे तुमसे प्यार है। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हूँ, रूड हूँ और इतना बड़ा इडियट हूँ कि मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मेरे सामने थी पर मैं उसे पहचान नहीं पाया। और मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें गलत समझा और तुम्हें हर्ट कर दिया। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ सॉरी कहना नहीं चाहता हूँ बल्कि तुम्हें करके दिखाना चाहता हूँ। मैं अब तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर मिया इसकी बातें सुनकर भी इसे कुछ नहीं कहती है। तभी इतने हम देखते हैं कि शीन इन दोनों की फोटोज ले लेती है और ये सोचती है कैसे कैसे ये अच्छी लाइफ जिएगी, अगर मैंने अपना सब कुछ खो दी तो इसे भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। फिर रात में मिया अपने घर पे होती है तभी उसका कोई डोरबेल बजाता है। मिया को लगता है कि डिलीवरी बॉय आया है तो वो दरवाजा खोल देती है और यहाँ पर तो शीन के हायर किए हुए गुंडे आए होते हैं जो कि मिया को बेहोश करके उसे पकड़ के लेकर चले जाते हैं। फिर इसके बाद जब हान यहाँ पर आया होता है तो वो मिया के दरवाजे पर नॉक करने लगता है पर वो इतनी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो ये उसे बार बार कॉल लगाता है पर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो ये बहुत डर जाता है और जल्दी से यहाँ पर चाबी वाले को बुलाता है और उसके घर के अंदर जाकर वो देखता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं और इसे शक हो जाता है। फिर ये जल्दी से अपने असिस्टेंट को बोलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है और फिर इसे पता लग जाता है कि मिया को कुछ गुंडे वैन में डालकर लेकर चले गए हैं। और फिर असिस्टेंट ये भी पता करके बता देता है कि वो लोग उसे कंस्ट्रक्शन साइट लेकर गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिया को जैसी होश आता है तो वो अपने सामने शीन को देखकर पूछती है कि तुम क्या करना चाहती हो। शीन कहती है कि तुम मुझसे पूछ रही हो, तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन ली तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। मिया कहती है कि देखो शीन, तुम सपने देखना बंद कर दो, तुमने ये सारी चीजें जो करी हो ना इसकी वजह से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो शीन इसे मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे ये सारी चीजें नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हें लेने दूंगी।
तुम्हें भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा बोलकर वो अपने दोनों गार्ड से कहती है कि इसे यहाँ से नीचे फेंक दो। पर हमारी मियाँ तो बहुत ही स्ट्रांग है, वो इन दोनों गार्ड्स को मार के दूर कर देती है। तो लिन यहाँ पर एक डंडा उठा लेती है मियाँ को मारने के लिए और कहती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी हान यहाँ पर मियाँ को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और वो देख लेता है कि शीन मियाँ को मारने वाली है, तो वो जल्दी से मियाँ को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है और फिर इसके सर में चोट लग जाती है। शीन कहती है कि तुम कितने बड़े पागल हो, जिस लड़की के लिए अपनी जान तक गवा दी है। कोई बात नहीं, अब मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। फिर ये यहाँ पर इन दोनों को मारने का सोचती होती है, पर तभी टाइम पर यहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और शीन को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर मियाँ यहाँ पर हान से कहने लगती है कि देखो तुम मुझे डराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि रो मत, तुम बहुत ही अगली लग रही हो। ऐसा बोलकर बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद हॉस्पिटल में मियाँ हान के होश आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वो होश में आ जाता है और इसे देखते के साथ ही पूछता है कि तुम कौन हो। तो ये शौक होकर कहती है कि क्या तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई? कोई बात नहीं, चलो तुम्हें होश आ गया है तो अब तुम रेस्ट करो। ऐसा बोलकर ये जा रही होती है। तो ये इसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो मियाँ कहती है कि हम लोग के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें देखने आई थी क्योंकि तुम बीमार थे। तो ये कहने लगता है कि यानी मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। ऐसा बोलकर अपसेट हो रहा होता है। तो ये बता देती है कि ना तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो और देखो अब तुम रेस्ट करो, हाँ परेशान मत हो। ऐसा बोलकर जा रही होती है। तो ये कहता है कि 1 मिनट रुको और फिर उसके पास जाता है और कहता है कि कितनी चालाक लड़की हो, मैंने तुम्हारे लिए मार तक खाया और तुम अभी भी मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो मियाँ गुस्सा करने लगती है कि अच्छा तो तुम मुझसे झूठ कह रहे थे। हान कहता है कि तुम कितनी झूठी हो, आखिर हमारा डिवोर्स कब हुआ। तो मियाँ इस पर अभी भी गुस्सा होती है। तो हान यहाँ पर नील डाउन होकर उसे कहता है कि तुम्हारे सामने अभी ये जो पर्सन है ना, ये पहले बहुत ही एरोगेंट, रूड और बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था और इसने इतनी प्यारी लड़की का दिल दुखाया, लेकिन अभी इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो क्या तुम इस इडियट लड़के को माफ करोगी और क्या इसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? तो मियाँ यहाँ पर फाइनली मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। फिर हान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से मियाँ को उठा लेता है और फिर इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।